नमस्कार साथियों, सभी का आदर्श कैरियर क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपकी हिंदी की टॉपिक वाइज तैयारी कराई जा रही है। दोस्तों, आज का चैप्टर है आपका 8th, जिसमें आप जानेंगे लिंग और वचन से संबंधित क्वेश्चन और इसे डीपली तरीके से आप समझेंगे। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर इस तरीके का है जो आपका सुपर टेट, चाहे आपका टेट हो चाहे रीट हो, उसमें से क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, जिसमें आप क्वेश्चन भी देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन पे आपके एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे लिंग के बारे में। तो लिंग होता क्या है? लिंग की परिभाषा संज्ञा के जिस रूप से संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। कहने का मतलब है कि संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है या ज्ञान होता है, उसे व्याकरण में क्या कहेंगे? उसे व्याकरण में दोस्तों लिंग कहते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में समझेंगे, संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का पता चलता है, ये पता चलता है ये स्त्री है ये पुरुष है, तो उसे क्या कहेंगे? लिंग कहते हैं। लिंग दोस्तों संस्कृत भाषा का शब्द है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि लिंग किस भाषा का आपका शब्द है, तो आपका आंसर होगा लिंग जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है चिन्ह। जिसका अर्थ क्या होता है? चिन्ह होता है। हिंदी व्याकरण में लिंग के कितने भेद हैं? तो हिंदी व्याकरण में लिंग के 2 भेद हैं। नंबर 1 पुल्लिंग और नंबर 2 है आपका स्त्रीलिंग। तो ये आपके लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब जानेंगे आप कि पुल्लिंग कहते किसे हैं, पुल्लिंग के अंदर क्या क्या आता है, कैसे समझेंगे। तो दोस्तों, पुल्लिंग यानी कि जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो, ज्ञान हो, उसे क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे। और दोस्तों, पुल्लिंग इस तरीके से लिखा जाता है, एक क्वेश्चन ऐसे भी आया था, तो इस चीज़ को आप नोट कर लेना कि पुल्लिंग का लिखने का सही जो है तरीका ये है। तो पुल्लिंग कहते हैं। जैसे सजीव यानी कि जो सजीव होते हैं उनमें कुत्ता, बालक, खटमल, पिता, घोड़ा, बंदर, राजा आदि, ये हमारे सजीव पुल्लिंग हैं। निर्जीव जिनमें जान नहीं होती, वो आपके मकान हैं, फूल है, नाटक है, लोहा है, चश्मा आदि। तो पुल्लिंग के अंदर आपने सजीव और निर्जीव जाने। सजीव में कुत्ता, बालक जिनमें जान होती है वो सजीव कहलाते हैं, और निर्जीव जो बेजान होते हैं वो आपके निर्जीव कहलाते हैं। अब जानेंगे आप स्त्रीलिंग के बारे में। तो स्त्रीलिंग क्या होता है? जिन संज्ञा से किसी स्त्री जाति का बोध होता है। किसका? स्त्री जाति का। ठीक है, स्त्री जाति का बोध होता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे सजीव में है माता, रानी, घोड़ी, लड़की आदि, ये सजीव हैं। निर्जीव में सुई, कुर्सी, गर्दन इत्यादि। और भाव के आधार पर लज्जा, बनावट इत्यादि, ये स्त्रीलिंग के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। पुल्लिंग की पहचान कैसे होगी? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो पुल्लिंग दोस्तों देखिए, कुछ संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग रहती हैं। जैसे खटमल है, पक्षी हैं, ये क्या है? पुल्लिंग है। समूहवाचक संज्ञा में मंडल, समाज, समूह, ये आपके पुल्लिंग है। भारी और बेडोल वस्तुएं, ठीक है, ये आपके समूहवाचक थी, ये भारी और बेडोल वस्तुओं में आएगा। जूता, रस्सा, लोटा आदि। और दिनों के नाम, जो भी हमारे दिनों के नाम होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और आदि, ये सभी पुल्लिंग में आते हैं। नेक्स्ट है आपके महीनों के नाम। तो मंथ नेम भी आपके कहाँ पे आते हैं? ये पुल्लिंग में आते हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई आदि। पर्वतों के नाम, जो पर्वत होते हैं उनके नाम आपके पुल्लिंग में आएंगे। हिमालय, सतपुड़ा, यूराल, एवरेस्ट आदि। देशों के नाम, भारत, चीन, ईरान, अमेरिका, ये सभी किसके अंदर आते हैं? पुल्लिंग के अंदर आते हैं। ठीक है, नक्षत्रों और ग्रहों के नाम, ये हमेशा पुल्लिंग में आएंगे। सूर्य, चंद्र, राहु, शनि आदि। अगर इनमें से कोई भी आपके में प्रश्न में आ जाता है सूर्य क्या है,
तो आप बताएंगे ये पुल्लिंग है। अपवाद की दृष्टि से पृथ्वी स्त्रीलिंग है। अगर पृथ्वी आ जाता है तो आपको स्त्रीलिंग बताना है, क्योंकि अपवाद की दृष्टि से पृथ्वी जो है क्या है, आपका स्त्रीलिंग है। धातुओं में सोना, तांबा, पीतल, लोहा आदि पुल्लिंग है। वृक्षों के फलों में अमरूद, केला, शीशम आदि। अनाज में गेहूँ, बाजरा, चना, जौ आदि आपके पुल्लिंग हैं। रत्नों के नाम नीलम, पुखराज, पन्ना, मोती आदि, ये सभी आपके पुल्लिंग में आते हैं। फूलों, द्रव पदार्थों के नाम जैसे गेंदा, कमल, गुलाब आदि, ये क्या हैं, आपके सभी पुल्लिंग हैं। शरबत, दही, दूध, कोयला, पेट्रोल आदि। अपवाद की दृष्टि से जानेंगे चाय, कॉफ़ी, लस्सी, चटनी, ये सभी आपके क्या हैं, स्त्रीलिंग है। चाय, कॉफ़ी, लस्सी और चटनी। सागर आपका क्या है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अरब सागर, ये दोस्तों पुल्लिंग है। अब देखेंगे कुछ स्त्रीलिंग की पहचान कि स्त्रीलिंग कौन कौन से वर्ड आते हैं स्त्रीलिंग के अंदर। जैसे मक्खी है, कोयल, भीड़, कमेटी, सेना, कक्षा, सभा, जितनी भी बोलियां होती हैं, नदियों के नाम, भाषाओं व लिपियों के नाम, पुस्तकों के नाम, आहार यानी खाने वाली वस्तुएं और सब्जी और दाल, ये सभी आपके स्त्रीलिंग के अंदर आते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको लिंगों की पहचान अच्छी तरीके से हो गई होगी। तो अब दोस्तों जानेंगे कि इसमें से क्वेश्चन किस तरीके के बन करके आते हैं, तो आप इनको भी समझेंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें, लिंग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो ये अभी आपको बताया था कि लिंग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। नेक्स्ट है, लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह, ठीक है, ये बताया था अभी। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आएंगे। पेड़ शब्द में कौन सा लिंग है। तो पेड़ शब्द में दोस्तों पुल्लिंग है, ठीक है। हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी में लिंग पूछा है, तो हिंदी में आपके लिंग 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख लिंग के नाम क्या हैं। तो लिंग के नाम है आपके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जो संज्ञा शब्द यथार्थ या कल्पित पुरुषत्व को बोध कराते हैं उसे कहते हैं, तो डॉट डॉट में क्या होगा, उसे कहते हैं पुल्लिंग। जो पुरुषत्व को प्राप्त कराए वो पुल्लिंग कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, दही शब्द में कौन सा लिंग है। तो दोस्तों दही शब्द जो है आपका पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग की सही व्याख्या चुनिए। स्त्रीलिंग जिन संज्ञा शब्दों से यथार्थ स्त्रीत्व का बोध हो, बिल्कुल सही है, स्त्रीत्व का जानकारी मिलती है। जिन संज्ञा शब्दों से कल्पित स्त्रीत्व का बोध होता है। जिन संज्ञा शब्दों से यथार्थ या कल्पित पुरुषत्व, देखो पुरुषत्व का पुरुष में होगा, इसलिए आपका ए और बी दोनों सही हैं, तो डी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट है, वीर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। तो वीर का जो होगा वो दोस्तों वीरांगना होगा। क्या होगा, वीरांगना। नेक्स्ट है, इकारांत शब्द प्रायः किस प्रकार के लिंग के अंतर्गत आते हैं। जो इकारांत शब्द होते हैं वो प्राय किस लिंग के अंतर्गत आते हैं। तो ये इकारांत हमेशा स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो ये थे आपके 1 से लेकर के 10 तक, यानी 10 क्वेश्चन। तो इस तरीके से दोस्तों आपके क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना। नेक्स्ट जानेंगे आप वचन। वचन क्या होता है। तो वचन दोस्तों होता है आपका, वचन शाब्दिक अर्थ है वचन का संख्या वचन। क्या होता है, संख्या वचन। संख्या वाचन को ही वचन कहते हैं। संख्या वाचन को क्या कहेंगे, वचन कहेंगे। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु के एक से अधिक होने का या एक होने का पता चले उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। वचन हमेशा संख्यावाची होता है, ये बात आपको ज़हन में रखनी होगी। एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे लड़की खेलती है, लड़कियां खेलती हैं। लड़की खेलती है तो एक लड़की खेल रही है, लड़कियां खेल रही हैं तो बहुत सारी लड़कियां खेल रही हैं, इसलिए इसमें एक वचन का प्रयोग है, यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग हुआ है।
वचन के भेद, वचन के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों वचन के जो हैं आपके 2 भेद होते हैं, एक वचन और आपका बहुवचन। ठीक है, एक वचन में क्या होता है, जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माता, पिता आदि, ये क्या हैं आपके एक वचन हैं। बहुवचन में जानेंगे जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक से अधिक, एक वचन में क्या बताया था, एक की चीज़ का ही बोध होगा, लेकिन इसमें दोस्तों आपका एक से अधिक या अनेक होने का पता चले तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, कपड़े, मालाएं, माताएं, केले, बेटे आदि, ये आपके क्या हैं, बहुवचन हैं। और अब जानेंगे इससे रिलेटिव कुछ क्वेश्चन, तो कि आपके जो हैं किस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे दोस्तों इसमें पहला प्रश्न दिया है, प्राण, दर्शन, आंसू तथा बाल शब्द वचन के किस रूप में प्रयुक्त होते हैं? तो ये सभी फ्रेंड्स आपके सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। प्राण आ जाए, दर्शन आ जाए, आंसू आ जाए, तो ये सदैव कैसे में होंगे, बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। वचन किसे कहते हैं? तो देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के जिस रूप से एकत्व का बोध हो, तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा पढ़ लेते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के जिस रूप से अनेकत्व का बोध हो, ये भी सही है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों से जिसका बोध होता है, ये बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट है, ए और बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन से हैं? तो देखिए, माल, जनता, सामान, ये सभी एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। माल, जनता और सामान एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। चिड़िया का बहुवचन रूप क्या होता है? तो चिड़िया का होगा चिड़ियाँ, चिड़ियाँ यानी कि सी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, आदरणीय व्यक्ति के लिए किस प्रकार के वचन का प्रयोग होता है? तो आदरणीय आपके बहुवचन का प्रयोग होता है, बी ऑप्शन सही है। अनेक शब्द का एक वचन क्या होगा? तो अनेक शब्द का एक वचन पूछा है, क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। अनेक शब्द का एक होगा, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुवचन किसे कहते हैं? तो बहुवचन दोस्तों कहते हैं शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों का या वस्तुओं का बोध होता है, वो आपका बहुवचन कहलाता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, अकारांत एवं आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में जोड़ने पर वे बहुवचन बन जाते हैं। तो यहाँ पर आपको खाली जगह में बताना है, तो यहाँ पर ए आएगा। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। साधु का बहुवचन रूप क्या होगा? तो साधु का जो बहुवचन है वो होगा साधुओं, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, यांश शब्दांश इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों से जुड़कर क्या करते हैं? तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, तो ये लग जाए तो आपका बहुवचन बन जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये थे आपके वचन से रिलेटिव कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में सीधे पूछ लिए जाते हैं। इसी तरीके से आपके जो हैं क्वेश्चन बन करके आते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको रोज़ाना क्लास दी जाती है, इसलिए दोस्तों आप लोग लाइव आया करो और वीडियो को बिना कहे सुने आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं कोई नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए बने रहिए अपनी ही आदर्श कैरियर क्लासेज पर। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।